Assalamualaikum students, I am your chemistry teacher Miss Maria. I hope you all are fine with the blessing of Allah Almighty. Look here students, here is chapter number 6 solution. This chapter is continue. Today we will discuss the third factor which affect the solubility, which is temperature. Students, today we will discuss the effect of temperature on solubility. You know, solubility is defined as the amount of solute in grams dissolved in 100 gram of solvent to make a saturated solution at a particular temperature. ठीक है, तो actually when we increase or decrease the temperature, the solubility of solute in solvent also affected. In some cases, when we increase the temperature, solubility of solute increases, but in other cases, when we decrease the temperature, solubility increases, and in some cases there is no effect of temperature on solubility. Either the temperature is increasing or decreasing. Students, look here. Here is first possibility. Heat is absorbed when salts like potassium nitrate, sodium nitrate and potassium chloride. ठीक है, when we dissolve these salt in water, actually what happen, the test tube of the salt will become cooled. इसका क्या मतलब है कि टेस्ट ट्यूब कूल्ड हो गई है, ठंडी हो गई है. इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोगों ने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो एक्चुअली उसने क्या किया, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली है. ठीक है, तो एक्चुअली वो प्रोसेसेस जो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही हम लोग सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो अगर हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. क्योंकि एक्चुअली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपके पास जो भी एनर्जी हम लोग टेस्ट ट्यूब को प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या करेगी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में, उनको सेपरेट करने में हेल्प करेगी. ठीक है, जब आयन से सेपरेट हो जाएंगे तो सोल्यूट क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है, तो इट मीन्स कि जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेंगी, जब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. गॉट इट स्टूडेंट्स. यहाँ भी आपको एक ग्राफ दिखाया गया है. आपके पास ये जो कर्व नज़र आ रही हैं जो डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रही हैं, सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट है. ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टेम्परेचर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सॉल्युबिलिटी है. सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड है कि कैल्शियम क्लोराइड को जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी. लेड नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम क्लोरेट. ठीक है, तो ये वाले जो सॉल्ट है इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ कर रही है. जी स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास कंडीशन है कि एक्चुअली कुछ सॉल्ट्स लाइक लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, ये ऐसे सॉल्ट्स हैं कि जब हम लोग इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह के जो सॉल्ट्स एक्चुअली व्हेन वी डिज़ोल्व इन वाटर दे रिलीज़ हीट एंड द रिएक्शन इन विच देयर इज़ रिलीज ऑफ हीट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो कहते हैं आउटसाइड और एंडो कहते हैं इनसाइड. ठीक है, तो इस तरह के केसेस में क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो एट्रैक्टिव फोर्सेस होगी ना सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान में वो वीक हो जाएंगी. ठीक है, जब वीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली जो सोल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, और सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन करके और वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है. इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. इस तरह के सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है. जी स्टूडेंट्स, दोबारा हम लोग ग्राफ पे आते हैं. आपको एक ये ग्राफ दिखाया गया है जिसमें हमारे पास जो सॉल्ट है सीजियम सल्फेट, ठीक है, सीजियम सल्फेट की आपको पर्पल लाइन नज़र आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है. गॉट इट. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास थर्ड केस आ गया है कि जिसमें हम लोग आइदर वी आर इंक्रीजिंग
टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी। ठीक है, हम लोग जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दें, सोलेबिलिटी उतनी ही होनी है जितनी कि सॉल्वेंट की कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है। ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, इसकी सोलेबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लिटिल इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगेन ग्राफ पर आ जाएं तो आपको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिखाया गया है कि बहुत ही मिनिमम इफ़ेक्ट है। ठीक है, कि टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम सोलेबिलिटी इंक्रीज़ करिए, अदरवाइज़ सेम ही है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हीट का इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी। आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है देन यू कैन कंसर्न मी, आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।